सो हेलो एवरीवन, निकेश परे दिस साइड। तो जो भी कंटेंट हमारे जो सर ने दिया आपको, वो आपको शायद बहुत अच्छा होगा। तो मेरा जो कंटेंट है, मैं जो भी अब शेयर करने वाला हूँ, वो आपका लिए नॉर्मली माइंड थेरेपी के ऊपर है। अभी अक्सर आप नॉर्मली हम बिजनेस करते हैं, बहुत चीज़ें नॉर्मली करते हैं लाइफ में। हम बहुत से पढ़ाई भी करते हैं, स्किल्स को सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, राइट। आपने बहुत सारे कंसल्टिंग भी किया था, काउंसलिंग भी किया था, राइट। तो मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आए थे कि माइंड थेरेपी के ऊपर, और हमारे जो मेंटर है मिस्टर ईशान साहू, उन्होंने मुझे कहा था कि आप नॉर्मली माइंड थेरेपी के ऊपर ही वीडियो बना सकते हो। तो मैंने माइंड थेरेपी के ऊपर आपके लिए नॉर्मली कंटेंट प्रिपेयर किया है, होप आपको अच्छा लगे। और अगर उसके साथ हम यूट्यूब में भी इसको लाइव ले रहे हैं, तो जो भी यूट्यूब मेंबर्स हैं जो भी देख रहे हैं, उनको भी आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो भी मैं आपको बोल रहा हूँ पहले माइंड थेरेपी है क्या, माइंड थेरेपी में क्या चीज़ होती है, उसके बारे में आपको प्रॉपरली बोलने वाला हूँ। तो मेरी वीडियो और वॉइस अगर क्लियर है तो वन टाइप कर लीजिए। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माइंड थेरेपी क्या है, माइंड थेरेपी के ऊपर हम आते हैं। देखो, हमारे दिमाग में ना बहुत से नॉर्मली चीजें होती है। हम जो भी काम करते हैं, हम भले बिजनेस करें, पढ़ाई करें, कुछ भी छोटा मोटा काम अगर हम करते हैं, राइट, तो उसके लिए तो हम माइंड के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो सारा काम तो हमारे दिमाग से ही होता है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन ब्रेन, राइट। तो उस दिमाग को भी आप नॉर्मली मेंटेन करना पड़ता है, राइट। जैसे कि आपकी बॉडी है, जैसे कि आपकी हेल्थ है, आप उसको अगर मेंटेन कर रहे हो, तो सिमिलरली अपने दिमाग को भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। अगर अपने दिमाग को मेंटेन नहीं किया, आपको याद होगा कि हम छोटी चीजें भूल भी जाते हैं। कुछ भी ऐसी चीजें होती है जो कि हमारे दिमाग में असर करती है, जैसे कि हम भूल जाते हैं यार मैं आज कहीं पे चाबी रखूंगा कि कुछ चीजें, तो उसके ऊपर भी हम भूल जाते हैं। अगर मैं बोलूँ कुछ एक्सरसाइज इस तरह करेंगे, तब अपने दिमाग में भी वो असरदार हो सकती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। कि मैं अभी मैं आपको, मैं अगले लाइन में लेने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कुछ। अगर आप नॉर्मली कॉपी पेन लेके बैठे तो अच्छी बात है। अगर अभी मैं 2 मिनट का 2 सेकंड का टाइम दूंगा, कॉपी पेन लेके 2 सेकंड 20 सेकंड का टाइम दूंगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। एंड उसके साथ साथ अभी आपके जो भी सारे क्वेश्चन है, क्वेरीज है, उसको मैं बाद में दूंगा, तो आफ्टर दी एंडिंग ऑफ द मीटिंग। सो लेट्स, अगर आपने कॉपी पेन लिया है तो एक्चुअली एक बारी वन टाइप कर लो, या ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही क्रिएटिव अटेंटिव ऑडियंस है। चलो, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माइंड थेरेपी है क्या, माइंड थेरेपी के ऊपर ही मैंने टॉपिक क्यों लिया। देखो, हम ना अक्सर बहुत चीजें करते हैं, राइट। हम बिजनेस में हो, पढ़ाई में हो, हम अक्सर बहुत चीजें करते हैं, राइट। तो जो चीजें हम करते हैं, राइट, उसके ऊपर हम डिपेंड ये करते हैं कि हम अक्सर काम तो कर लेते हैं, वो मैटर नहीं करता कि हम काम क्या करते हैं, लेकिन ये चीज होती है कि अपने दिमाग को कैसे हम उसे यूटिलाइज करें, चीजों को हम करें, राइट। सो अभी चीजें मैं अभी आपको जो समझाने वाला हूँ, वो आपके लिए ये होगा कि अपने दिमाग के ऊपर, माइंड, ब्रेन, इमोशंस, इमोशन, इस सब के ऊपर मैं बस सिखाने वाला हूँ। सो बहुत ही अच्छा ये आपके लिए भी होगा। ये इसको आप अगर लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करोगे, देन यू विल गेट ए ग्रेट रिजल्ट्स इन योर लाइफ। सो अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। जस्ट ए मिनट, अगला स्लाइड, जस्ट ए मिनट। ओके, अभी आ जाए अगले स्लाइड पे, लाइफ। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं कि जिंदगी क्या है, तो आप मुझे उसमें से कुछ आंसर दे पाएंगे। जिंदगी क्या है, एनीबॉडी, कुछ भी आंसर दे सकते हो। लाइफ क्या है, पर्सनली, एवरीवन पे नहीं रखा है मैंने, पर्सनली रखा है मैंने। लाइफ एक जीने का तरीका है। लाइफ को हम सिंपल बनाते हैं, लाइफ सिंपल लेकिन उसे कॉम्प्लिकेट करते हैं। आई थिंक ये आंसर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अमन, अच्छा लगा चीजें देख के। Life is all about sacrifices. Okay, that's great. And life is full of emotions, creativity, sadness. चलो यार, बहुत अच्छी बात है। ओके, बहुत सारे नॉर्मली आ रहे हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, बहुत ही लिमिटेड पीरियड टाइम है, तो हम बात करने वाले हैं। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है लाइफ, उसमें मैंने लिखा है माइंड,
थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजिनेशंस। पहले हम आएंगे माइंड के ऊपर। हम जो भी चीज करते हैं हम उसमें दिमाग लगाते हैं, हमारे माइंड सेट के ऊपर काम होता है। लेकिन पहली बात है कि अगर हमारा माइंड रन करता है, हमारा माइंड के ऊपर भी एक पाथ होते हैं, उसे हम न्यूरो ब्रेन कहते हैं, राइट। और एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन। अगर आपको कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड जो हम चीजें एक्टिवली सुन रहे हैं, एक्टिवली क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों को लिख रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो, दैट इज एक्टिवली। आप जो लिख रहे हो, जो लिख रहे हो कल आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो 70% फीड हो गया होगा कल जब आप रिवाइज करते हो। जैसे एग्जाम से पहले कुछ भी अगर आप चैप्टर्स पढ़ते हो उसको रिवाइज करते हो, सिमिलरली वही चीजें आपकी होती रहती है। ओके, तो ये आपका माइंड के ऊपर हो गया, सॉरी माइंड माइंड के ऊपर हो गया, राइट। तो ये माइंड सेट को आपको किस तरह मेंटेन करना पड़ता है, देखो सारा चीज आप कर लोगे, पढ़ाई करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, सारा खेलना माइंड सेट के ऊपर होता है। अगर आप एक अच्छा माइंड सेट नहीं रख पा रहे हो, देन सीधी सी बात है कि आप आपके माइंड सेट के हिसाब से अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो, माइंड सेट नहीं रख रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। जब हमारा दिमाग को हम नॉर्मली प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, कुछ सोचने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, तो ये माइंड में काम क्यों करेगा, तो माइंड काम ही क्यों करेगा। अपने दिमाग को, अपने चीजों को आपको उसे सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने दिमाग के हिसाब से काम करनी पड़ेगी आपको। अगर आप नॉर्मली प्रेशर करोगे तभी माइंड में आपके चीजें आएंगी। और थॉट्स, हम जो सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि अगर अगर से भी आज जो मीटिंग हुई, अब जो मीटिंग ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, तो ये पे कहीं पे ईशान सर ने हमारी कॉन्फिडेंस सोचा होगा, तभी तो मैं मीटिंग ले पा रहा हूँ। अगर हमने ऊपर सोचा नहीं होता, अगर थॉट्स नहीं आते होते, तो आज जो माइंड थेरेपी का जो आपका सेशन हो रहा है वो नहीं होता, राइट। तो सिमिलर चीज है आपको अपने थॉट्स को भी लेके चलना पड़ता है। जो आप सोचते हैं, जैसे कि मानते अगर आपका ये है कि मैं, मुझे खाना खाना है, लेकिन मुझे क्या खाना खाना है, आज बाकी मम्मी आपको पूछती है कि भाई तो क्या खाना खाएगा, फिर आप सोच के बोलते हो कि आज मैं चिकन खाऊंगा कि मटन खाऊंगा कि पनीर खाऊंगा, एक्स वाई जेड जो भी खाएंगे, लेकिन हम सोचते हैं, राइट। वो सोच कहाँ से आती है, आपके माइंड से आती है। आपने माइंड को कंस्ट्रक्ट किया, आपको माइंड को पूछा कि मुझे क्या भूख लगा है, वो नॉर्मली चीजें पहले आपके कान में, आंटी ने पूछा, मम्मी ने पूछा, पापा ने पूछा, फिर आपने सोचा, सोचने के बाद वो थॉट्स में कन्वर्ट हुआ, थॉट्स में कन्वर्ट होने के बाद आपने उसे आंसर दिया कि हाँ मैं आज मीटिंग लेने वाला हूँ, मैं आज अवेलेबल हूँ, आज मैं 20 से 25 मिनट का मीटिंग लूंगा, मैं इस तरह का खाना खाऊंगा, मैं आज घूमने जाऊंगा। सो दैट इज एवरीथिंग इज ऑल अबाउट माइंड एंड थॉट्स। तो ये दिमाग और थॉट्स का मिलन है, इसको ध्यान में रखना। ओके, फीलिंग्स। भाई फीलिंग्स की बात करूंगी तो भाई लड़के लड़कियां बहुत खुश हो गए अभी तुम्हें। हाँ तुम्हारे ही मौज है ना भाई, हाँ तुम लोग के मौज है, बहुत लोग हंसने बढ़ गए हैं, मौज 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 कर रहे हो इधर बैठ के, चलो चलो भाई बहुत अच्छी बात है। हाँ, कोई बात है, फीलिंग्स की बात में बोलूँ तो इतने तो यंगस्टर्स हैं, फिर ये बोल रहा हूँ कुछ कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ। जैसे एक लड़का लड़की को प्रपोज कर, लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, द फीलिंग्स इज शेयरिंग, ही और सी इज शेयरिंग। तो वो फीलिंग्स जो शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग से पहले अपना थोड़ा गलत करते हैं, पहले इमोशन लिखा जाता है लेकिन फीलिंग्स लिख लिया, फिर मैं ट्रांसलेशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो फीलिंग्स एंड इमोशंस, राइट, दोनों को मिला के मैं बोलने वाला हूँ। उस लड़की के लिए उसने फील किया था, यार ये जो लड़की बनी है ये मेरे लिए बनी है, ये लड़का जो बना है ये मेरे लिए बना है, सो आई लाइक टू स्पेंड टाइम विथ हर, आई लव टू ट्रैवल विथ हर, आई लव टू डू एवरीथिंग विथ हर। वो फीलिंग्स पहले है, उसको उसको पहले फील हुआ। जैसे मानते हैं कि लड़का लड़की दोस्त है, ऐसे बड़े 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 डायलॉग सुनते होंगे आप कि लड़का लड़का लड़की के दोस्त नहीं हो सकते, मसुद डायलॉग है ना, हाँ चलो, तुम लोग के ही भाई मौज है चलो कोई नहीं, ओके
तो जब ये फीलिंग्स और इमोशन की बात, तो पहले जैसे मानते हैं कि मैं लड़का लड़की दोस्त हैं, दोस्त से फिर नॉर्मली प्यार होता है, लेकिन वो दोस्त से प्यार के बीच में जो होता है वो फीलिंग्स ही की बोला जाता है, राइट। जैसे कि एक बच्चे को भूख लगी है, मतलब कि 1 साल का बच्चा, उसे भूख लगी है, तो वो बातें नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको कैसे बोल पाएगा। हम तो इस तरह बोल देंगे मुझे भूख लगी है, मम्मी खाना लाए दो, पापा खाना, या फिर मुझे हम जगह बाहर खा लेते हैं। लेकिन एक समय बच्चा कैसे बोल पाएगा? एनी गेसेस? नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। मनीषा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोला, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तो वो कैसे बोल पाएगा? वो अपने इमोशंस के माध्यम से बोल पाएगा, राइट। वो अपने इमोशंस के माध्यम से बोल पाएगा, वो रोएगा। जब वो रोएगा तब उसकी माँ समझ जाती है कि यार मेरा जो बच्चा है उसको मुझे खाना खिलाना है। तो दैट इज कॉल्ड इमोशंस, राइट। तो उस इमोशंस को लड़के का, वो छोटा सा बच्चे का, राइट। तो हम भी लाइफ में जो डिसीजंस लेते हैं, 90% लोग नहीं, 96% डिसीजन हम इमोशंस में लेते हैं। 96% डिसीजन हम इमोशंस में लेते हैं। तो वो 96% इमोशन आता कहाँ से है? अभी आप बोलोगे सर दिल से आता है। पहले दिल से कहाँ से? दिमाग से आता है। दिमाग फिर ऑर्डर देगा, फिर हार्ट को पहुंचेगा। सॉरी सॉरी, जस्ट a मिनट। ओके, सब सही है अभी। ओके, तो वो हार्ट पे पहुंचेगा, राइट। मैं क्या बात कर रहा था, हाँ। तो वो हार्ट के पहुंच गया। तो सारा खेल दिमाग का। तो दिमाग आपको दिमागी ऑर्डर, आप अपने दिमाग को बोलते हो, वो दिमाग आपका इमोशंस में कन्वर्ट होता है। उस दिमाग के माध्यम से ही आप चीजों को देख पाते हो, राइट। आपका दिमाग से थॉट्स प्रोसेस आता है, फीलिंग्स आता है, इमोशंस भी आता है। और इसमें मैंने लिखा है इमेज। आप बोलोगे यार सर ये तो आपने बोला दिमाग, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स के जैसे कि अभी नॉर्मली एक बच्चा ले लो या फिर किसी भी फीलिंग्स ले लो। अगर नॉर्मली जो भी अभी नॉर्मली अभी जस्ट जस्ट न्यूली मैरिड कपल्स है, तो वो अपने फीलिंग्स को शेयर करेंगे, राइट। थोड़ी ना ऐसा है कि खाली नॉर्मली शादी कर लिया हमने, वो फीलिंग्स है, लेकिन फीलिंग्स को भी जताना पड़ता है, राइट। एवरीथिंग फीलिंग्स भी जताना पड़ता है। तो सिमिलरली हम भी जो हमारे गोल्स को देखते हैं, हमारे जो लाइफ में गोल्स होते हैं, तो उसको भी हमें जताना पड़ता है, राइट। अगर हम अपने लाइफ में जो भी जैसे मान लीजिए गोल्स है, जो अपने गोल्स को आप फील नहीं करोगे अंदर से, देन यू कांट रीच दैट गोल, और यू कांट रीच दैट एनीथिंग, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फील माइंड थेरेपी। इमोशंस का मैंने अभी बोला क्लियरली। एक बच्चे के बारे में मैंने बोला, उसका इमोशन दिखाता है। इमेजिनेशन कैसे होता है? हम इमेजिन करते हैं, मैं नॉर्मली बोलूं, इमोशन होता कैसे है? अभी आप जिस गली से जा रहे हो, जहां पर भी घर है आपका, तो आपको वो गली मोहल्ला सब याद होगा। उसे आप विजुअलाइज करके भी एक बार ड्राइंग में कर सकते हो। वो चीज ब्रेन का एक्सरसाइज है, उसको मैं बताऊंगा बाद में आपको। तो वो चीज हो पाती है, लेकिन वो कैसे होती है? इमेजिन, जैसे कि मुझे क्लियर है कि मुझे दिख रहा है कि कैसे आप नॉर्मली अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हो, राइट। अपने गोल्स की तरफ तुम बढ़ सकते हो। जैसे कि मानते हैं कि मेरा एक फुटबॉल गोल दिख रहा है, तो उस फुटबॉल गोल को मैं इमेजिन कर सकता हूँ, राइट। आई कैन इमेजिन दैट गोल बिकॉज बिफोर मैं एग्जाम हॉल से पहुंचने से पहले, कि विराट कोहली का, अगर आपने विराट कोहली को देखा हो, राइट। विराट कोहली का एक स्टेटमेंट है कि मैं पहले से इमेजिन करता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को खेल रहा हूँ, मार रहा हूँ। इमेजिन का पावर बहुत हाई है। अगर आप जो चीज आप इमेजिन कर सकते हो, उस इमेजिनेशन के माध्यम से आप
चीजों को अच्छे से एक्वायर करके, अच्छे से करके आप नॉर्मली उससे अच्छी खासी अपने लाइफ में ग्रोथ ले सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ माइंड, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन एंड इमेजिनेशंस। ओके, सॉरी। अभी आता है आपका माइंड सेट। ये माइंड सेट चीज क्या है, माइंड सेट होता क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग इज ऑन ब्रेन, ब्रेन समटाइम्स फीलिंग्स, ऑन ब्रेन समटाइम्स फीलिंग्स फॉर फ्यू मिनट्स, सम फीलिंग्स लास्ट लॉन्ग, समथिंग इम्पैक्ट ऑन योर माइंड वेयर वी रिमेन स्टक। तो मैं सिमिलरली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कुछ फीलिंग्स होते हैं जो कि हमारे साथ कुछ मिनट के लिए, कुछ पल के लिए रहते हैं, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसे मतलब दिक्कत पैदा करती है या फिर कुछ नॉर्मली शॉकिंग चीजें होती है हमारी लाइफ में जो कि इम्पैक्ट डालती है हमारे दिमाग में। जैसे कि मानते हैं अगर आपने सामने से किसी का एक्सीडेंट होते देखा तो आपको वो याद रह जाएगा। कल आपको अभी वो नॉर्मली आप जा रहे हो भूल जाओगे, लेकिन 3 साल के बाद वही गली पे जा रहे हो, वही रास्ते में जा रहे हो, आपको याद रहेगा कि यार ये जो चांदनी चौक का ये जो चांदनी चौक का मोहल्ला है, इस मोहल्ले के सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ था, वो मर भी गया था। तो वो इंसिडेंट आपके दिमाग में स्टक होता है, वो भी नॉर्मली अंदर रहता था कि भाई हाँ ये चीजें रह जाती है दिमाग में, दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंटली। अगर कोई टीचर्स ने आपको अपने मार पड़ी थी, अगर आप कल स्कूल को जा रहे हो, उस मैडम को देख के याद होगा यार ये जो हमारी फिजिक्स टीचर थी वो हमें बहुत मारती थी, बहुत गाली देती थी, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। तो माइंडसेट क्या चीज है उसके ऊपर मैं अभी अगर डिस्कस करूं तो हमारे दिमाग में, मैंने यहाँ पर अगर अपने यहाँ पे देखोगे बहुत सारे ब्लू ब्लू टिक दिखा रहे होंगे आपको स्क्रीन, अगर दिख रहा होगा आपको, राइट? तो ये जो न्यूरो पाथ है यहाँ पर हमारा किसी पाथ में है कि हमारे जो पिक्चर्स है, जो मैंने बोला इमेजिन्स, वो रहता है जो कि नॉर्मली एक शॉकिंग होता है वो रहता है वहां पर। तो इस तरह दिमाग में बहुत से मूड मूड भी चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मूड ही चलते हैं। तो दिमाग को नॉर्मली आपको कभी दिमाग आपको ऑटो पायलट मोड में ले जाता है कि ऑटो पायलट मोड में, खाली आपने सुना कि ऑटो पायलट बिजनेस, ऑटो पायलट स्टडी, लेकिन ऑटो पायलट मोड भी होता है। यार मेरा आज मूड नहीं है खाना खाने के लिए, मुझे मूड नहीं है तेरे से बात करने के लिए, मुझे मूड नहीं है कहीं घूमने के लिए। तो ये सारा खेल, सारा चीजें आपके दिमाग के ऊपर ही रहता है। एवरीथिंग, everything depends upon the brain, how we train them, how we order them, how we construct them, everything, हर चीजें दिमाग पे रहती है। माइंड सेट का अगर मैं सिंपल सा वर्ड में बोलूं, हमारे माइंड सेट में ऐसी चीज होती है कि हम इतने सारी चीजों को सोचते रहते हैं कि भाई हम क्या करें, क्या चीजें रहेगी हमारे ऊपर, दैट इज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द माइंड सेट यू हैव। आप जिस तरह सोचते हो उस तरह बनते हो, जो सोचते हो उसी की तरह आपको आघात भी होता है, प्रॉब्लम भी आती है, स्टक भी रहते हो उस टाइम पे। तो मैं अगर सेकंड में बोलूं, मास्टर योर माइंड यू कैन बी हीरो। दिमाग ऑटो पायलट में चलता है जो मैंने बोला। एवरी पर्सन हैज एन आर्ट, choices are many. Mind has full capacity when a person controls mind, they can be impactful. दिमाग बहुत सी चीजें सोचता रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कुछ सोचता रहता है, राइट? लेकिन जी अंतिम में जीतता वही है जो अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखे। आपको दिमाग में ये बोलेगा कि मुझे ये मौका मिल रहा है, मुझे ये नॉर्मली, मुझे इतने यहाँ से मौका मिल रहा है, मुझे वहां पे मुझे आईटीबी से मौका मिल रहा है, मुझे यूनिटी से मौका मिल रहा है, मुझे कहीं से भी मौका मिल रहा है, राइट? एवरीथिंग जहाँ पर भी आपको मौका मिल रहा है, मुझे स्टडी में मौका मिल रहा है, मुझे टूर जाके मुझे यूएस में पढ़ने का मौका मिल रहा है, मुझे यूरोप में जाना है, लेकिन वहां पर अब कहाँ पर जाओगे? द थिंग इज दैट वहां पर दिमाग कंफ्यूज होता है कि कहाँ पर जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर अपने दिमाग को कंट्रोल कर दिया, आपके दिमाग के पास फुल कैपेसिटी, मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, वो आपके लिए इम्पैक्टफुल क्रिएशन होगा, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अपने जो अगर अपने दिमाग को कंट्रोल करना जो इंसान सीख जाएगा तो with the help of mind we can control the world, with the help of mindset we can control the body health with feel of body, when we are angry we have to find a way to connect on how to control emotions and feelings। अभी उन्होंने लिखा है देखो वहां पर कि अपने हमारे माइंड के, अगर मैं विद द हेल्प ऑफ माइंड हम पूरा दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? वहां पर होना भी सही होता है, राइट? कि लोग क्या बोलेंगे, अगर तुम लोगों के बारे में सोचोगे तो भाई लोग क्यों बोलेंगे, लेकिन सारा माइंड सेट की चीजें होती है, राइट?
अगर आप नॉर्मली माइंड को कंट्रोल कर लोगे, जो भी आपको चाहिए, अपने बॉडी को आप कंट्रोल, देखो अपनी बॉडी को आप कंट्रोल करते हो, हम ही कंट्रोल करते, राइट। जो खाना खाना है, मिठाई जैसे मानते हैं कि शुगर में हमारी समझ मानते हैं कि हमें डायबिटीज है, तो लेकिन आप शुगर खा रहे हैं तो मतलब वही चीज है कि हम अपने तबीयत को खराब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दिमाग को ही बोल रहे हैं कि भाई जो भी हो जाए, शुगर को नहीं खाना है, प्रॉपरली डाइट मेंटेन करना है, प्रॉपरली इस तरह खाना खाना है, अपने बॉडी को शेप में रखना है, एक्सरसाइज करना है। तो द थिंग व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योरसेल्फ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, मुझे गुलाब जामुन नहीं खाना है, मुझे शुगर बढ़ जाएगा, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा जहां पर मैं जा रहा हूँ। दिस विल हेल्प योर माइंड एंड बॉडी एवरीथिंग। अपने गुस्से को अगर अपने काबू में रख दिया, जब भी आप गुस्से में होते हो, अपने इमोशंस को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपने कंट्रोल कर लिया, इस पर्सन से मैंने बोला कि अगर एक चाचा है उनकी शुगर बहुत है, उनको मीठे खाने का बहुत शौक है, लेकिन वो शादी में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने अपने साथ को देख रहे हैं, साथियों को देख रहे हैं मीठे खाने, लेकिन उन्हें मन करता है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली घर में बोलते हैं यार मुझे बहुत मन था, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया आज। और इस तरह वो डेली कंट्रोल करेंगे अपनी लाइफ को, वो नॉर्मली एक से बेहतर चीजें को, शुगर लेवल को अपने कम कर करके अपने मेंटेन करेंगे, फिर कल वो गुलाब जामुन एक भी खा पाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ द इमोशंस, माइंड, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था आपको, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, दैट इज द पावर। इतना सब कुछ क्लियर है? अभी चलते हैं अभी अगले स्लाइड पे। ब्रेन, हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट्स, लाइफ, इमोशंस, माइंड सब आता है, राइट। ब्रेन, positive thoughts is created by us. We exercise our brain, what we see around us with great focus, work accordingly. If you solve a math problem, you feel great and energetic, fully excited to do something big. जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर, अगर आप जो भी चीजें आप सोचते हो, जो पॉजिटिव चीजें सोचते हो, अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से अकॉर्डिंगली आप उसको फोकस करते हो, और फोकस एक्सपांड होता है, मेरे को ना फोकस एक्सपांड, व्हाट एवर यू फोकस दैट इज एक्सपांड्स, वो आगे बढ़ता है। अकॉर्डिंगली इफ यू, अगर आपने एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तो बचपन के टाइम में याद कर लीजिए अपने मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, आपको बहुत ही खुशी मिली होगी कि यार मैंने मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, मैंने 10 जो प्रॉब्लम थे मैथ के उसको मैंने सॉल्व कर दिया। मेरे बिस्मिल्लाह, लाइफ में भी वैसा ही है, अगर आपने लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं तो उससे भागिए मत, लाइफ के प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। नेगेटिव, negative is created by us. We think deeply about the problem, we don't focus on solutions, we keep on chanting the problem on our brain। अगर नहीं हुआ तो मेरे साथ क्यों हुआ, तो हो रहा है। These thoughts will push mental pressure। नेगेटिव चीजें, अगर हमें जो चीजें हमें नेगेटिव लगने लगती है, वो हम वहां पर फोकस करते हैं, यार वो क्यों नहीं हो रहा है। जो नॉर्मली होता है ना कि अनसक्सेसफुल पीपल की यार क्यों होते हैं, उसका ये होता है कि यार मुझे लोग, मेरे दोस्त ने मुझे मना कर दिया, मुझे मेरे दोस्तों ने मुझे मतलब ताने दे रहे हैं, मुझे बोले कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अगर वही सब चीजें अगर आप मेंटली नेगेटिव चीजों को देखोगे, तो बात सिंपल सी है, यू विल फेल इन योर लाइफ। ना ही आप सॉल्यूशन कभी खुद के लिए ढूंढ पाओगे, आप डिपेंड करोगे लाइफ में किसी के ऊपर, एंड दैट विल हेल्प, दैट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, दैट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। कि अगर आप नॉर्मली नेगेटिव सोचते रहते हो, वो कल खाली क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये थॉट्स आप बार बार खाली मन में लगाते रखते हो, तो फिर देन इट विल नॉट हेल्प यू अ लॉट। अभी आते हैं नॉर्मली थॉट्स। Thoughts are born positive and negative. We become what we think and we do in our life. With the thoughts, without life is hell. We create mess in it। अगर हम कुछ सोच नहीं रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें, जो कि हम वो चीजें सोचती पड़ती है, राइट। अगर हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, हमारे थॉट्स, विदाउट लाइफ इज हेल। अगर हम लाइफ में कुछ चीजें सोच नहीं रहे, मैंने सोचा था कि मैं मीटिंग लूंगा तो मीटिंग ले पा रहा हूँ, तो वो मैंने सोचा था, जो मैंने सोचा था वो मैं कर रहा हूँ। अगर मैंने नहीं सोचा होता, मैं खाली बिना सोचे कर जी रहा था, भाई मेरा लाइफ तो भाई पूरा जिंदगी झंड है, जिंदगी पर झंड है। अपने लाइफ को पूरा मेसी कर लिया मैंने, और अपने लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा मैं जिंदगी में। तो थॉट्स को कंट्रोल करो, थॉट्स को पॉजिटिव रखो हमेशा। लाइफ, लाइफ इज सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, वॉट एवर वी वांट वी कैन अचीव, बट ड्यू टू हैक्स ऑफ नेगेटिविटी, हैक्स नेगेटिव सराउंडिंग, वी डिस्ट्रॉय आवर लाइफ और ब्लेम एवरीवन इन योर सराउंडिंग्स फॉर लाइफ। देखो मैंने वहां पर लिखा, लाइफ जगह जिंदगी सिंपल है, हम उसे कॉम्प्लिकेट हम खुद ही बनाते हैं, बना के हम नॉर्मली फिर बोलते हैं यार
ये नेगेटिव सराउंडिंग में हम इस तरह के चीजें, देखो चीजें तुम्हारा सिंपल है, तुम जो भी करते हो राइट, तुम्हें अगर तुम नेगेटिव चीजों में सराउंड हो जाओगे देन इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। पक्की बात है, मैंने पहले ही बोला था वो चीजें कि वो पक्की बात है कि आपकी लाइफ को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है नेगेटिव चीजें, राइट। लेकिन अगर आप नॉर्मली सराउंड अच्छे लोगों से के साथ करोगे, अच्छी चीजों के साथ करोगे, then it will give you a great life and it will not will create a great big life, big achievement in your life also। छोटी छोटी चीजों से आपकी जिंदगी बढ़ सकती है, राइट। इतना याद रखना, अपनी जिंदगी को आप ही बेहतर बना सकते हो, आपसे बेहतर कोई बना नहीं सकता, राइट। कौन क्या कर रहा है उसको कंपेयर मत करो, यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड। इमोशंस, ह्यूमंस टेक डिसीजन इमोशनली, मैंने इससे पहले बोला ह्यूमंस नॉर्मली हम ह्यूमन इमोशनली लेते हैं, दे डोंट टेक लॉजिकली और प्रैक्टिकली। हम हमेशा नीड एवरीवन नीडी ऑफ मनी व्हाटएवर दे सी, they want to be successful one day, that in one day, that's the emotion we have trained our brain। ये मैंने जो लिखा है ये नॉर्मली बहुत से यंगस्टर्स के ऊपर नॉर्मली ये आधारित है कि हम नॉर्मली बोलते हैं यार कि हम जो इमोशनली लेते हैं राइट, लॉजिकली और लॉजिकली प्रैक्टिकल नहीं लेते हैं। लेकिन हमारा अभी यंगस्टर इस तरह सोचता है कि कल अगर मैं नॉर्मली कुछ भी बिजनेस करूँ, कुछ भी काम करूँ, मैं एक दो दिन में मैं नॉर्मली करोड़पति बन जाऊँ, लखपति बन जाऊँ, इस तरह का ब्रेन हमने माइंडसेट रखा है। तो इसके चलते बहुत लोगों का चीजें हो रही है, बहुत लोग डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं, डिप्रेशन में बहुत लोग जा भी रहे हैं, एंड डेथ इज कॉजिंग अ लॉट, राइट। माइंड, हमारे दिमाग में कम से और माइंड रन्स विद 60,000 थॉट्स इन 24 आवर, पॉजिटिव नेगेटिव। इफ यू थिंक नेगेटिव इट विल डिस्ट्रॉय होल लाइफ, क्रिएट डिप्रेशन। इफ यू थिंक पॉजिटिव, live 5,000 a day, you will see a vast change in your life। Our minds and powerful weapon to create great life whatever you want। हमारी जिंदगी में मैं अगर दिमाग के बारे में, तो हमारे दिमाग में कम से कम हर दिन 24 आवर्स में 60,000 थॉट्स डेली आते हैं, 60,000 डेली आते हैं, 60,000 थॉट्स। और वो 60,000 थॉट्स पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। लेकिन अगर आप उसे नॉर्मली देखोगे तो वो नॉर्मल नेगेटिव थॉट्स आपके जिंदगी में डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर आप 24 घंटे में बहुत बार उसे उसको ही सोचते हो, इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, 5 बजे सोचते हो कि मैं किस तरह बिजनेस करूं, मैं किस तरह खाना खाऊं, किस तरह मैं ट्रैवल करूं, उसके ऊपर अगर बार बार सोचते हो, इट विल हेल्प 5,000 डे। आपका दिमाग उसी तरह ट्रेन होगा, उस तरह आप नॉर्मली क्रिएट करोगे, आपका ब्रेन एक्सरसाइज होगा एंड यू विल गो टू अ ग्रेट पाथ इन अ ग्रेट लाइफ इन योर लाइफ, राइट। इतना सब कुछ क्लियर होगा, ये थोड़ा बहुत लंबा हो गया होगा। चलो, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग की अगर बात करूं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन हेल्प योर माइंड टू गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ। यू हैव टू राइट इन पेपर दैट यू एग्जैक्टली वांट, व्हाट पोजेसेस स्ट्रेस टू यू। हमारा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, बस हमारा गोल्स बहुत है कि मैं बहुत बड़ा चीजें अचीव कर, लेकिन उसके लिए हमें इनोवेशन आइडियाज चीजें हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, राइट। तो उसके लिए एग्जैक्टली में क्या कॉस्ट होता है, क्या स्ट्रेस मिलता है, वो पेपर में लिखना पड़ता है। अगर जो मुझे चीजें लाइफ में चाहिए, अगर आप जिस तरह अपने गोल्स को लिखते हो, दैट न्यूरो ब्रेन में इट विल हेल्प यू कि अपने लाइफ को वो चेंज कर सके, अपने न्यूरो ब्रेन में आ सके, आपको लाइफ को वो हेल्प कर सके। इट विल हेल्प यू लॉट। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ मेथड ऑफ जनरेटिंग आइडिया, मैंने बोला जनरेटिंग आइडियाज, शेयरिंग नॉलेज टू सॉल्व पर्टिकुलर कमर्शियल और टेक्निकल प्रॉब्लम इन व्हिच वी एनकरेज टू थिंक विदाउट डिस्टर्बेंसेस। बिना कुछ डिस्टर्बेंस के आपके लाइफ में जो भी गोल्स है, कॉपी लो, पेन पकड़ो, क्या आपको चाहिए लाइफ में, क्या चीज अभी कहाँ पे आप बिलोंग करते हो, किस चीज को चाहिए उसके ऊपर लिखो, क्या चीज मैं कर सकता हूँ। अगर इस चीज आप नॉर्मली अगर आप प्रैक्टिकली लिखोगे ना, इट विल हेल्प यू अलॉट। न्यूरो ब्रेन आपका ऊपर काम करेगा, आपको बहुत सारे पाथ मिलेंगे कि मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ कहाँ मुझे चीजें ठीक करनी है। इट विल हेल्प यू इन ए लाइफ। इतना क्लियर है? ओके। Third point, the quantity of ideas in is more important than quality. So while ideas are shared with the group, they are not discussed or criticized in detail. This is reason for later stage। हमारे पास जो आइडियाज होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वालिटी होते हैं, जिसको हमारे आइडियाज को हम शेयर करते हैं किसी ग्रुप, जैसे कि मानते हैं आपको भी बिजनेस करना है, तो आप उसी पर्सन के पास जाओ जो पर्सन उस बिजनेस में माहिर है। आप उनसे पूछो जिन्होंने कभी बिजनेस किया नहीं है, भाई तू मत कर, वो फ्रॉड हो सकता है, तेरे नुकसान होगा। नेगेटिव इतना कर लेंगे कि आपके जो आइडियाज है वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके आइडियाज आप नॉर्मली मानते हैं कि मुझे बोल रहे हो कि मैं बिजनेस में कर रहा हूँ, तो मुझे बोल रहे हो, तो आई विल शेयर। मैंने लिखा ना क्रिटिक और क्रिटिसाइज इन डिटेल।
वहां पर आप इधर डिस्कस करो ना, उस आइडिया को, वो आइडिया को डिस्कस करने का तो ये भी सोचता है कि वो आपको क्रिटिसाइज करे, लेकिन अगर वो डिस्कस करके नहीं किया, इट विल बी हार्मफुल फॉर यू। एवरी पर्सन एंड एवरी आइडिया हैज इक्वल वर्थ। हर आइडिया, हर चीजें में आपको इक्वली वर्थ मिलता है, इक्वली आप चाहते हो, इक्वली इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ। इतना सब कुछ क्लियर है? ओके, किसी का ब्रेकअप तो नहीं हुआ है ना? चलो कोई नहीं, थोड़ा बीच में हंसी मजाक होना चाहिए। रनिंग मैंने लिखा है, क्या रनिंग मैंने लिखा है, राइट? अभी और मन में आया होगा रनिंग क्या है। तो ओके, तो रनिंग में अगर बोलूं तो रनिंग मैंने इसलिए लिखा था कि हमारे दिमाग में बहुत सारे अपना ही घोड़े चलते हैं, राइट? दुखी आत्मा, खुशी आत्मा, आंसू आत्मा, ये सब चलते हैं, राइट? तो ह्यूमन beings have three emotions: sad, happy, and crying, which causes by feelings what we do in daily life. It's all touch the feelings and thoughts, how what you think. सिमिलरली मैं पहले बोलूं, जो उस तरह हम सोचते हैं उस तरह हम बनते भी हैं। दुखी हम क्यों हैं? कि यार उसने मुझे छोड़ के चली गई, वो मुझे नॉर्मली बात नहीं कर रही है, या फिर मैं लोनली बच्चा हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम दुख में हैं। वो इमोशंस हो गया। खुशी उसके जस्ट मानते कि सुबह वो दुखी हो गया, लेकिन दोपहर को उसे नॉर्मली वो खुश हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली बात है कि उसके जो नॉर्मली पढ़ाई कर रहा है उसमें बहुत से मार्क मिले उसे, और वो उसमें नॉर्मली अच्छी खासी चीजें दे रहा है, और वो बहुत से नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, खेल रहा है, वो खुश हो रहा है। लेकिन फिर वो रात आते आते वो रो रहा है। फिर रो रहा है, यार उस लड़की ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, यार मैं क्या करूं यार, इसलिए वो छोड़ के चली गई, मेरी जिंदगी झंड है यार, इसलिए वो रो रहा है, राइट? तो ह्यूमन के पास ये तीन इमोशंस होते हैं, राइट? दुखी, खुशी, आंसू। अब ये देखो, सुबह उठ के वो दुखी हो गया था, दोपहर को वो खुश हुआ, रात को फिर वो रोते हुए सोया है, सो गया। तो ये चीजें ह्यूमन ब्रेन में चलती रहती है, तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अगर आपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया, ब्रेन पे कंट्रोल नहीं किया, कल ये आपके ऊपर हावी होके आपकी जिंदगी में नुकसान की बरसात कर सकता है। सो इमोशन को कंट्रोल करो, अपने ब्रेन को कंट्रोल करो, दिमाग को कंट्रोल करो, इट विल हेल्प यू ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। ओके, अभी आते हैं ब्रेनिंग। The human brain is the command center for the human nervous system. It receives signals from the body, sensory organs, and outputs information to the muscle. The human brain has the same basic structure. जैसे मैंने कहा था, अगर आपको नॉर्मली मम्मी कुछ पूछ रही है, आंटी कुछ पूछ रही है, कोई भी कुछ में पूछ रहा है, तो वो तुम्हें नॉर्मली सिग्नल दे रहा है, तुम्हें ब्रेन सिग्नल दे रहा है, राइट? फिर वो तुम्हें सिग्नल नर्वस सिस्टम में जा रहा है। अब दिमाग में तुम्हारा नर्वस सिस्टम कहाँ पर है? अगर तुमने देखा होगा कि वहां पर तुम्हारा एक छोटा सा वहां पर एक चीजें वहां पर रखी है, तो वो इज नर्वस सिस्टम। नंबर 5 लिखा है, 5, राइट? 5 या 5 लिखा है उसमें, राइट? ओके, तो वो तुम्हारा नर्वस सिस्टम, वहां पर तुम्हें नॉर्मली एक ऑर्डर पहुंचा, उस ऑर्डर के मुताबिक तुम्हारा इनपुट, वो तुम्हारा इनपुट पहुंचा, उसके तुम्हारा आउटपुट निकला, तुम रो रहे हो, खुशी हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। एक बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे ह्यूमन को बनाया गया, भगवान ने भी जो रीति बनाई है उसके भी शुक्रिया अदा किया करो। ओके, तो वो चीजें अभी आपको सबको क्लियर होगी। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। हम अभी अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, ठीक है? पॉइंट्स टू रिमेम्बर। अभी इसमें नॉर्मली मैंने क्या लिखा है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर: व्हाट एवर वी डू, जो भी चीजें आप व्हाट एवर यू डू, you have to give 120% of your life. There will be ups and downs, criticism in your life. Always believe in yourself, your abilities. You are not here to prove anyone. Just enjoy the process, work on it with full passion, and it will work one day. जो भी काम करते हो, अब आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप फ्रीलांसर हो, आप पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें 120% का 120% डेली अपने लाइफ में दो। मैटर नहीं करता, आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे, क्रिटिसिज्म आएंगे, आपको लोग ताने मारेंगे, आपके लोग आपके आइडिया से लोग सवाल उठाएंगे, वो मैटर नहीं करता। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसके बाद क्या कहेंगे लोग, उसके बारे में मत सोचो, जो कि तुम्हें किस तरह करना है। हमेशा अपने ऊपर बिलीव करो, अपने एबिलिटी पे बिलीव करो, तो तुम क्या चाहते क्या हो लाइफ में, उसमें बिलीव करो।
आप यहाँ पर नहीं हो कि यार मुझे किसको प्रूव करना है। अगर मैं इससे बेस्ट एग्जाम्पल दूं, शाहरुख खान कभी इसने इस तरह उन्होंने अपनी बारी सुनना, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि भाई मैं उसने उस टाइम पे वो कौन रहे टीवी एक्टर थे, क्या करते हो वगैरह। उन्होंने बोला कि अभी क्या करना है, उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ बॉलीवुड। उन्होंने बोला कि सर सिद्धू जी मैं बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ। उसने कहा क्यों? मैंने कहा कि भाई बॉलीवुड में बहुत बड़ा कंपटीशन है। उन्होंने कहा कि भाई बॉलीवुड में क्या कंपटीशन मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा कंपटीशन मेरा खुद से है। आई एम द कॉम्पिटिटर ऑफ माई सेल्फ। तो ये जो स्टेटमेंट था जब शाहरुख खान स्ट्रगलिंग स्टेज में थे, राइट। सो आपको उससे सीखना पड़ेगा कि आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को खुद प्रूव करो। आप किसी को कंपेयर अपने किसी से मत करो। यू आर द यूनिक क्रिएशन। अपने आप को बीट करो, अपने आप को कॉम्पीट करो, यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स इन योर लाइफ। और हमेशा प्रोसेस को एंजॉय करो। जो भी तुम्हारे लाइफ में गोल्स हैं उसको फुल पैशन के साथ करो। सक्सेसफुल लोगों से सीखो, अच्छी बात है, लेकिन उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। तो मैंने बोला शाहरुख खान, तो बोलोगे शाहरुख खान को फॉलो करो, ठीक है शाहरुख खान को फॉलो करो, लेकिन कॉपी मत करो, इतना कॉपी मत करो। कुछ यूनिक कॉपी करो। जो भी उन्होंने कॉपी तुमने किया, लेकिन आधा कॉपी करो, 1% कॉपी करो, लेकिन बाकी कॉपीज अपने उनके थोड़ा आइडियाज लेके करो। अगर तुम्हें एक्टर बनना है या फिर जो भी तुम्हें लाइफ में करना है, इट विल हेल्प यू। पूरा कॉपी स्टोर करोगे तो पॉसिबल नहीं है। कुछ हद तक पॉसिबल है लेकिन पूरा पॉसिबल नहीं, राइट। जैसे कि अगर तो मैं बोलूँ तो बाबर आजम को बोलते हैं विराट कोहली की तरह, लेकिन विराट कोहली की तरह वो बोलता है कि मैं विराट कोहली से सीखता हूँ। बट विराट कोहली बाबर आजम नहीं बना ना, ना ही बाबर आजम विराट कोहली बन सकता है। बाबर आजम ट्राई कर रहा है विराट कोहली बनने के लिए, लेकिन नहीं बन सकता, लेकिन वो उससे बेहतर बन सकता है, राइट। सो दैट इज द पार्ट। सो थैंक यू सो मच। इतना तक मेरा पार्ट था। आई होप आपको अच्छा लगा। यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब लाइव जो भी देख रहे होंगे उनको भी अच्छा लगा होगा इस वीडियो से आपने क्या सीखा। और जो भी नॉर्मली अगर पब्लिश हो रहा है तो अच्छी बात है। और बाकी जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी देख रहे होंगे, अगर आपको कैसा लगा आप भी बोल सकते हो, आपको अपने कमेंट्स भी रख सकते हो। अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी यूनिक कैसे, यू कैन फॉलो मी देयर। मेरे अच्छे से कंटेंट मैं वहां पर डालता रहता हूँ। सो आपको यहाँ पर क्या सीख मिली, क्या अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, क्या रिजल्ट्स मिले, मुझे कमेंट में जरूर लिख ले देना यूट्यूब में। और पर्सनली भी मुझे इंस्टाग्राम में टैग कर देना। बाकी ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपका दिन शुभ जाए। एंड अपने जो भी मैंने कहा ब्रेन्स के ऊपर, नेगेटिविटी को दूर करो। अपने लाइफ में जो भी आपके टारगेट्स हैं उसको अचीव करो। यू विल बी ग्रेट ग्रेट अचीवर इन योर लाइफ एंड यू विल डू बिग थिंग्स इन योर लाइफ। मैं भगवान से दुआ कर रहा हूँ आपकी जिंदगी में जो भी सारे गोल्स हो, तकलीफ हो, सारे कम हो जाए और अपने गोल्स को आप अचीव कर सको। ऑल द बेस्ट। एंड अगर जो भी आपके चीजों में रहा उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एंड आई होप ये पसंद आए। अगर जो भी आपके व्यूज हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड बाकी हम फिर कभी इस तरह नॉर्मली करेंगे किसी के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, एंड वी विल try to give you more values in your life that you can change your life 370 degree. All the best. Good night, Subhratri.